आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखा था। बाकी जो कुछ शेष बच गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 52 से देखते हैं। इससे पहले 51 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस का हल देख लिया था। तो देखा जाए 52 में क्या है, कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो लोक सेवाओं का संरक्षण, तो लोक सेवाओं का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद के तहत प्राप्त किया गया था? यह हो जाएगा अनुच्छेद 311 के तहत क्या किया गया? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। और 312 में क्या कहा गया है? 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है और 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई। तो ध्यान में रखेंगे, यह दो भी महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान वह अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे। वही 312 में क्या कहा गया? इसमें अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 में संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अभी चर्चा की कि अनुच्छेद 312 यह अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है। इसमें इसके बारे में कहा गया है। डी में राष्ट्रपति है, तो आपको पता ही होगा। 52 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। और हिंदी भाषा, इसका प्रयोग अनुच्छेद 343 में हिंदी जो क्या होगा? राज्य भाषा होगा, उसके लिए कहा गया, तथा लिपि देवनागरी होगी। 343 ध्यान रखेंगे, आगे चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? करा संघ लोक सेवा आयोग यानी केंद्र और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किसमें किया गया है? वह क्या गया 315 में, लेकिन उसके कार्यों का उल्लेख तो क्या हो जाएगा? उसके कार्यों का उल्लेख हो जाएगा 320 में। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि संघ लोक सेवा आयोग जिसमें 315 से लेकर 328 तक जितने भी अनुच्छेद हैं इसी से रिलेटेड है। तो इसमें कार्यों का उल्लेख कहा गया तो 320, सिर्फ हो जाता कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है तो वह हो जाता 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग? तो 1324 यानी 324 में क्या किया गया? इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 57 में कह रहा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 331 में किया गया है। और अगर यही क्वेश्चन लोकसभा के स्थान पर रहता कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया, तो विधानसभा रहता तब हो जाता अनुच्छेद 333। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न इससे भी पूछ दिया जाता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन तो वह 331 हो जाएगा, और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात हो जाएगा तो वह 333 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में देखेंगे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति यानी SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइबल के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 338 में कहा गया है कि उसके लिए एक क्या होगा? आयोग का गठन किया जाएगा। और अनुसूचित जाति उसी का 338 का ए में अनुसूचित जनजाति का बात किया गया। और एक प्रश्न और पूछता है कि OBC आयोग के गठन के बाद, तो अगर OBC का हो जाता तो वह हो जाता 340। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, और OBC रहता तो 340। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा लिपि देवनागरी को रखा गया। यह भी ध्यान देंगे, कभी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को रखा गया, तो वह भी 343 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 में
किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 61 में है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है? तो देखिए, हिंदी भाषा के विकास या राज्य भाषा हिंदी या लिपि देवनागरी, वह सभी हो जाएगा अनुच्छेद 343। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 में कह रहा है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत है? तो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352 के तहत है। जैसे ही सशस्त्र विद्रोह का चर्चा होता है तो ध्यान आ आता है इंदिरा गांधी की सरकार। याद करिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है, कब? 1975 में, 1975 में, जब इंदिरा गांधी क्या करती, अपने अनुसार कई बदलाव कर रही होती है और करना चाहती है। इसी में से जो सशस्त्र विद्रोह है यह बाद में लाया गया। पहले इसके जगह पर क्या था? आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति पे हुआ क्या कर सकता, राष्ट्रीय पथ लगाया जा सकता। लेकिन बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, गैर कांग्रेस की सरकार, तब वह संविधान संशोधन कर आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर जाता। तो ध्यान में रखेंगे यह अनुच्छेद 352 के तहत। और 356 में क्या है? 356 में बात की गई है राष्ट्रपति शासन की। ये वही राष्ट्रपति शासन जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन से यह ज्ञात हो जाए कि उस राज्य का संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा हो, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और वहाँ पर जो विधानमंडल है वह कार्य नहीं करेगा, भंग करेगा। वहाँ पर क्या होगा? संसद का कानून राज्यसूची के विषय पर बनाएगा तथा वही लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 63 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र की असफलता होने में। इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया कि क्या हो सकता है अगर राष्ट्रपति को क्या हो जाए, राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा यह ज्ञात हो जाए कि वहाँ का संवैधानिक तंत्र संवैधानिक अनुसार नहीं चल रहा है, तब वह क्या कर सकता है? वहाँ पर भंग कर विधानमंडल को और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 64 में, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा किया गया था? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की, 352 में राष्ट्रीय आपात। यह राष्ट्रीय आपात भारत में कब कब लगाया गया? कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, जब भारत चीन युद्ध होता है, जब चीन नेफा जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत अभी वही अरुणाचल प्रदेश बनता है, उसमें 1962 में, फिर भारत पाकिस्तान 1971 में, और एक और होता है 1962, 1971 और एक 1975 जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है। तो उसके बाद है 356 में हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की बात है तो 360। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देखेंगे, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे तो हमें लगता है कि अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल की बात की गई है कि एक मंत्रिमंडल होगा, और अनुच्छेद 75 में उस मंत्रिमंडल का हेड प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा 75 में कहा गया है। तो आप इसका बताइए कि इसका क्या सही जवाब होना चाहिए 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 66 में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। क्या है? अनुच्छेद 66 में कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिख समुदाय के कृपाण रखने तथा धारण करने। देखिए, अगर बात की जाए सिख समुदाय यानी धर्म से रिलेटेड, तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, जिसमें अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया? किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की बात की गई। तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, सी देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्थित करने का उपबंध। चलिए आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव को मुक्ति, ये नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 350 के में कहा गया है, 350 में
कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था का उपबंध किया गया यह राज्य को सौंपा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में देखा जाए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो कौन सा? अनुच्छेद 368। इसे याद करने का तरीका हम लोगों ने बताया था 360, जो ए बी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के हैं वहाँ से लिया गया, यही 368 संविधान संशोधन की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 68 में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारत का जो अनुच्छेद 368 है वह क्या है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 69 में, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं? तो वह अनुच्छेद 356 है, जो क्या है? जिसका अनेक बार प्रयोग सत्तादल यानी जिसकी सरकार है वह अपना उसका दुरुपयोग करती है या फिर उसका कहीं अपने स्वार्थ के लिए करती है। तो अनुच्छेद 356 में स्पष्ट कहा गया कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा यह ज्ञात हो जाए कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन ला सकती थी। यही अनुच्छेद 356 में हाल ही में महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। तो यह बार बार इसको देखने को मिलता रहता है, सत्तारूढ़ दल की सरकार इसको करते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 373 के दिया गया था, लेकिन आपको अब यह भी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को क्या क्या विशेष राज्य की दर्जा से हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर को और दूसरा लद्दाख को। तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 में करा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वह देखिए अनुच्छेद 371, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 371 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह प्राधिकृत करता है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दे। किसमें? अनुच्छेद 371 में। किसमें? महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दे। और नागालैंड 371 के क में नागालैंड राज्य के संबंध के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई, और ख में असम की बात की गई है, और ग में बात किया गया है मणिपुर का, और जो च में है यह सिक्किम का बात किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, नागालैंड है तो 371 के क के में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों की बात की गई। यही महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपालों का विशेष उपबंध की बात रहता तो वह 371 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 में, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो अभी चर्चा हम लोग किए थे कि अनुच्छेद 370 पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया? इस जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 नहीं, मिस्टेक से बोल दिए, वह 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या होगा? 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 में, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध है वह राष्ट्रपति शासन से। तो राष्ट्रपति शासन कहाँ है? यह देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। वित्तीय पात वह 360 में है, और राष्ट्रीय पात वह 352 में है। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि जब वित्तीय पात लागू होगा किसी भी राज्य में, तब वहाँ की जो राज्य है वहाँ पर जो अनुमोदन करने का होता है वह किस में? संसद में। यानी तो वहाँ पर जो अधिकार होता है वह 2 मंथ का हो जाता है उसमें, कि 2 महीना के अंदर उसको अनुमोदन कर सकता है। लेकिन बाकी अगर आप देखिएगा राष्ट्रीय पात, उसमें तो 1 माह के भीतर में अनुमोदन करना आवश्यक होता है। ये थोड़ा बारीकी अंतर है, कभी कभी प्रश्न बन जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो कौन सा विशिष्ट प्रावधान? ये 370 में, जिसमें जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था? विशिष्ट राज्य का प्राप्त किया गया था, लेकिन अब तो वह विशेष राज्य का दर्जा हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को।
एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं। तो अभी क्या हो गया, भारत में हो गए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि दादर एवं नगर हवेली उसको मिलाकर एक कर दिया उधर दमन को, और इधर 2 बांट दिया, इधर एक राज्य था जो घटाकर उसको फिर से 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का जी, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं 371 का छ। तो 371 का छ में किसकी बात की गई है, मिजोरम की बात की गई है। तो आप याद रखेंगे 2-3 प्रश्न पूछता है, 371 के क में बात की जाए तो नागालैंड के, अगर 371 के ख में बात की जाए तो वह आसाम की, और अगर 371 के ग में बात की जाए तो वह मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 76 में, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि भारत रत्न तथा पद्म विभूषण दिया गया था अनुच्छेद 18 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात की गई है। अब वहाँ पर क्या किया गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब जैसे अलंकार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और आशा करते हैं अनुच्छेद 15 से आप परिचित ही होंगे। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 23 में क्या है कि बलात्श्रम, मानव व्यापार ये सब आप नहीं कर सकते, निषेध है। 32 में क्या है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना, संचालन अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। ये अनुच्छेद 29-30 होगा। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 29-30 में, अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति का संरक्षण तथा शिक्षा संबंधी विशेष प्रबंधन की बात की गई। 29 में क्या किया गया, संस्कृति के संरक्षण हेतु किया गया, और 30 में उनके शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे 29-30 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करवाने का प्रयास करेगा। अब इसकी चर्चा देखिए ऊपर भी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, 350 का ए था, तो उसी 350 का यही 350 के ए से निकला है 350 में। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है वह क्या सकता है, जो प्राथमिक स्तर का शिक्षा वह अपनी मातृभाषा में, जैसे बिहार है तो बिहारी भाषा में, हरियाणा है तो हरियाणवी भाषा में, उड़ीसा है तो उड़िया भाषा में, वो प्राथमिक शिक्षा को दे सकता है। यह अधिकार दिया गया है 350 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 के बाद 79 देखते हैं। 79 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में क्या है, सूची 1 में है संविधान के अनुच्छेद, और सूची 2 में अंतर वस्तु। अनुच्छेद 54 में क्या है, याद करिए 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई थी। 52 के बाद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति की बात की गई थी। अनुच्छेद 54 में क्या किया गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, और 55 में निर्वाचन की रीति की। तो निर्वाचन मंडल में क्या क्या होता था, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे। अनुच्छेद 55 में जो रीति था वह किस प्रकार से होगा, अप्रत्यक्ष मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगा। यह समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। अगर आप इसको अच्छा से देखना चाहते हैं तो इसका एक स्पेशल क्लास लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता वह किस प्रकार है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 75 में, अब याद करिए, अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल की बात किया गया है, और उस मंत्रिमंडल का हेड प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 75 में बात की गई तथा अन्य मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो यह अनुच्छेद 75 में बात की गई। अनुच्छेद 155 में, इसको रहने दीजिए, आगे पढ़ते। अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है कि इसमें क्या होगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगा। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात की है। और विधानसभा की संरचना, अब देखिए, अगर विधान मंडल की बात हो जाए तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की स्थापना की बात की गई। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना की बात की गई। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की बात की गई। तो उसका क्या हो जाएगा, सभी के सामने वो सही है, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 में। 80 का भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। हम लोग पढ़े थे क्या, मौलिक अधिकार
जिसमें हम लोगों ने देखा था समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। 14 में क्या कहा गया? 14 में कहा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी को समान मिलेगा लॉ के लिए, लॉ की दृष्टि से सभी समान होंगे। उसी प्रकार 15 में क्या कहा गया? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद 16 में क्या कहा गया कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर मिलेगा, यानी राज्य सरकार अगर कोई सरकारी नौकरी देती है या कोई पद पर कार्यरत करती है तो उसके लिए सभी को समान अवसर मिलेगा। 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई, 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई। तो यही था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो वह कौन सा संबंधित है? वह संबंधित है नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से बातचीत की गई, अनुच्छेद 51 में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में उससे संबंधित विषय वस्तु है। करा अनुच्छेद 323 के, चलिए इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 में क्या किया गया? निर्वाचक मंडल, यानी निर्वाचन की बात की गई, इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 330 में क्या बात किया गया? आप याद करिए, अनुच्छेद 330 में क्या? SC ST यानी लोकसभा में आरक्षण की बात की गई। अनुसूचित जाति और जनजाति में लोकसभा में उसके आरक्षण की बात की गई है। और वही इसके ठीक दो बाद अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात की गई। तो 330 हो गया। और 320 में क्या कहा गया? अब याद करिए, हमने बताया था कि 315 से 318 संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, जिसमें हम लोगों ने देखे थे 320 में उसके लोक सेवा आयोग के कार्य की बात की गई है। तो इस तरह से क्लियर हो गया और प्रशासनिक अधिकरण बच गया, हुआ 323 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 में। 83 में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह क्या कर सकता है, यानी 355 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्य को बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो आप याद रखेंगे 355 में संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 में है, कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति के पास भेजा था, तब राष्ट्रपति ने उस भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद के तहत उसे अपनी सहमति दी थी? तो देखिए, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों की शक्ति का प्रयोग एक बार किया था। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब क्या हो, संसद नहीं चल रहा हो, तब कोई भी कानून या नियम को लाना अति आवश्यक हो, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर ला सकता है। यह अध्यादेश जो लाएगा वह उसी अनुसार क्या होगा, एक्टिव होगा और वह मान्य होगा जो संसद किसी क्या करता है, कोई भी प्रावधान को लाता है या कानून को लागू करता है, वही होगा। तो वही अध्यादेश 123 में इसी में उससे रिलेटेड बात की गई है कि अगर मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है विचार करने के लिए, अगर फिर वापस वो आ जाता तो राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर कर लागू कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में करा, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय को विनियमता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया था। तो ध्यान में रखेंगे, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 143 हो जाएगा। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा हुआ कि आप याद करिए कि अनुच्छेद 143 में क्या क्या राष्ट्रपति को यह प्रावधान दिया गया है, पर उसको भी प्रावधान है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वह सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तथा यह क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को 143 के तहत क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। तो उसी का प्रयोग हुआ था इसमें गुजरात वाला में। 86 में देखेंगे, 86 में करा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? यह कौन सा संविधान अनुच्छेद में कहा गया है कि क्या करे,
प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो देखते हैं, ऑप्शन है 257, 258, 355 और 356। यह अनुच्छेद 258 में कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है 258 में कि केंद्र तथा राज्य को यह शक्ति दिया गया है, सेंट्रल और स्टेट को यह शक्ति दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर कुछ कार्य एक दूसरे को सौंप सकते हो। तो यही 358, इस 358 का 2 है, 1 और 2 इसका और विशेष है उसमें, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका 258 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 में। 87 में कह रहा भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए आयोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकटमय नियोजन नहीं लाया जाएगा। तो यह अनुच्छेद किस में कहा गया, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या खान में काम करने नहीं दिया जाएगा, जिसमें 23-24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 88 में। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन कौन अनुच्छेद 5 है, तो अभी इसकी चर्चा कुछ पहले भी क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 14 से 18 में ये 5 अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17, 18। इन सभी में समता के अधिकार को प्रदान किया गया है। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 89 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में संस्थान है और सूची 2 में अनुच्छेद है। सूची 1 की ए में है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग 280 में। प्रशासनिक अधिकरण, इसकी चर्चा भी हुई थी ऊपर में, 323 का ए में। संघ लोक सेवा आयोग 315 में। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन कब कितना से कितना, 315 अनुच्छेद से 323 तक के सभी अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य की बात की जाती है तो अनुच्छेद 320 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 90 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो वह किसकी रक्षा करे, वह अनुच्छेद हो जाएगा 355। 355 में यह दायित्व दिया गया है कि बाह्य आक्रमण में आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा वह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और इससे रिलेटेड अभी 350 भी था, जिसमें 350 में क्या था, उसमें था कि राज्यों को अधिकार दिया गया था कि वह जो प्राथमिक शिक्षा है वह क्या कर सके, वह मतलब प्राथमिक शिक्षा अपने भाषा के अनुरूप मातृभाषा में वो दे सकता है। और 355 में क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह क्या करे, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। अगला 91 में देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 अब याद करिए, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया था, अनुच्छेद 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राज्य के नाम हो, सीमा हो, क्षेत्र आदि में अगर परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 होगा। तो देखिए ऑप्शन 2 में देखिए कि राज्य के सीमा का परिवर्तन, तो यह अनुच्छेद 2 में होगा। अनुच्छेद 3 में राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, इसको अधिकार है, लेकिन 1 और 4 को नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप याद रखिए 2, 3, 4 ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो एक बार हम चीज़ों को रिकॉल कर देते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की बात की गई। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 का जो प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा वही किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 4 का प्रयोग करते हुए अगर अनुसूची 1 का अनुसूची 4 में बदलाव किया जाए, अनुसूची 1 में क्या है, केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेश भारत, 4 में क्या है, राज्यसभा सीटों का आवंटन, तो स्वाभाविक सी बात है जब इसमें अगर छेड़छाड़ होगा तो जो सीटों का आवंटन होता है वह तो जनसंख्या के आधार पर होता है। मान लेते हैं इसमें क्षेत्रफल कम किया जाए, बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो इन दोनों में जब संशोधन किया जाएगा तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये बोला गया है। लेकिन इसका जो अपवाद भी है, क्या अपवाद है कि कुछ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला, संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, वह कहा। जैसे बेरोबारी संघ, तो बेरोबारी संघ जो क्या हुआ था, 9वें संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, जिसमें बेरोबारी राज्य पाकिस्तान को मिला था। फिर याद करिए 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में होता है, इसमें
क्या होता, भारत का कुछ क्षेत्र जैसे 10,500 किलोमीटर वह बांग्लादेश को मिलता और 6,500 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा किसको मिलती है, भारत को मिलती है। तो यह चीज़ को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कभी कभी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में देखा जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, अनुच्छेद 148 में कैग की बात की गई है। 93 में देखेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। तो देखिए वह 51 की ए में। अब आपके माइंड में उठ रहा है 51 में क्या है, तो 51 में कहा सॉरी ये प्राकृतिक है ना, 51 में नहीं, 51 में तो है अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा की बात की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 की ए में। अब कर आपकी माइंड में उठ रहा होगा 48 में क्या है, तो 48 में क्या कहा गया, कृषि पशुपालन एवं दुधारू पशु से रिलेटेड बात की गई है। और वही 48 की ए में क्या कहा गया, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार की बात की गई। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में देखेंगे, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो किसके लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए राज्य विधानसभाओं में। अब याद करिए, कुछ समय पहले भी इसका चर्चा किए थे, हमने कहा था कि आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन अगर आ जाए लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात, तो वह अनुच्छेद 331 हो जाएगा। कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात की गई है कि एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान होगा, और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान की बात की गई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 330 में क्या है, 330 में याद करिए लोकसभा में आरक्षण की बात की गई, SC ST के आरक्षण की बात की गई है। 332 में क्या कहा गया, विधानसभा में उसके आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। वही अभी चर्चा 51 में क्या कहा गया है, 51 में कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं अभिवृद्धि से बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 में। 96 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, यह अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 253 में। देखिए कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु 353 हो जाएगा। अगर हो जाता अंतर्राष्ट्रीय समझौता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं रहता, सिर्फ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता, तो वह 250 हो जाता। देखिए 250 में कहता है कि अगर 352 लगा हुआ हो यानी आंतरिक अशांति लगा हुआ हो, राष्ट्रीयपात, तब क्या हो सकता है, केंद्र को यह अधिकार है संसद को कि वह राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है, यानी 6 माह तक जब तक लगा हुआ हो। तो यह है कब, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 253 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकता है, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ 253। अगर यही रहता आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, तो 250 आंसर होता होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 97 में, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो आपको मालूम होगा द्वितीय आपात अभी तक भारत में देखने को नहीं मिला, कहीं भी नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात की। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस ए में अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना की बात की गई। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि राज्यों के नाम, सीमा एवं क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 में होगा। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 का किस तरह प्रयोग किया जाएगा उसकी बात की गई है। अगर अनुच्छेद 4 का प्रयोग किया जा रहा है तो उस समय अगर अनुसूची 1 अनुसूची 4 में क्या कह सकता है, बदलाव किया जा सकता है, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके अपवाद हुए हैं, जिसमें क्या है, बेरोबारी संघ, और बेरोबारी संघ जो कब हुआ था, 9वें संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में। फिर एक इसका और अपवाद में है, जिसमें कौन सा संविधान संशोधन 2015 में 100वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जिसमें बांग्लादेश की सीमा को भारत में मिला था और भारतीय सीमा बांग्लादेश में गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भीमराव अंबेडकर को उसके आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 के अनुसार। तो इसका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32, जिससे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 के बाद 100 देखेंगे, 100 में कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। देखिए, हमने चर्चा किया था कि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की बात की गई है और अनुच्छेद 159 में विधान परिषद की बात की गई है, यानी उसकी स्थापना गठन के बारे में, और 370 में विधानसभा के गठन की बात की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 369। अगर विधानसभा पूछता तो 170 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 में देखेंगे, 101 में करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का है? तो आप याद करिए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण का बात किया गया है। तो अनुच्छेद 315 होगा। तो अनुच्छेद 315 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। और उसके बाद आता है 375। तो 375 में क्या हो जाएगा? 375 में हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। तो अब आ जाता ऑप्शन डी 335। तो 335 में क्या कहा गया है? इसी में क्या कहा गया? भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जाति। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण किस में, पद में, सेवाओं में देने की बात हो, तब उसमें 335 में इसके बारे में कहा गया है कि उसको पद एवं सेवाओं, नौकरियों में इसको आरक्षण दिया जाएगा, अनुच्छेद 335 में। और ओबीसी आयोग का गठन की बात किया गया, वह 340 में किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, एसटी आयोग, तो एसटी को किया गया 338 का ए में, और एससी आयोग का गठन की बात 338 में, वो भी प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में देखेंगे, 102 में करा संविधान के अनुच्छेद है और संबंधित राज्य, उसको सुमेलित करना है। 371 के क में नागालैंड बिल्कुल सही है, ख में असम। अब देखिए ग आ गया, तो ग में क्या बताए थे? ग में मेघालय नहीं मणिपुर है। तो यही गलत है कि क्या हुआ? 371 के ग में मेघालय नहीं मणिपुर हो जाएगा। और क्या 300 घ में सही है आंध्र प्रदेश? हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 303 में, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो देखिए, नीति आयोग का जो गठन किया गया है, वह आपको मालूम होगा कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया। कब? तो 13 अगस्त 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसे थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं। तो आपको मालूम होगा यह योजना आयोग, तो योजना आयोग क्या है? यह एक असंवैधानिक है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। यह विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया था, ताकि क्या कर सके, एक शेड्यूल को अपनाकर विकास दर को तेज किया जा सके। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद से जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते, उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना आप कमेंट दे सकते हैं, या फिर आप हमारे जीमेल पे भी वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास के देखने के लिए धन्यवाद।